गुड मॉर्निंग सर। और कल जो मैंने छोड़ा था बेटा, और 2 लाइन ये थी कि अब मैं आपको 2 बटन बनाए, दोनों पे अलग अलग टास्क परफॉर्म करना सिखाना चाहता हूँ। एक को ये बटन बनाएंगे अपने फ्रेम के ऊपर पे, एक हम कैंसिल बटन बनाएंगे। और हम ओके के क्लिक पे है दिखा रहे थे पहले, और आप कैंसिल के क्लिक पे क्या दिखाना पसंद करेंगे? कैंसिल। तो चलो देखो, थोड़ा सा चेंज किया, क्लास टूल बनाए, इंप्लीमेंट बटन लिस्टर कर दिया, फ्रेम बनाया, टेक्स्ट फील्ड। अब की बात 2 बटन बनाइए, 2 बटन चाहिए ना बेटे। फिर फ्रेम बनाना, ये हमने फ्रेम बना दिया, टेक्स्ट फील्ड बना दिया, सेट बाउंड कर दिया और उसे फ्रेम में ऐड कर दिया। ठीक है सर, तो पहला टेक्स्ट फील्ड तो ऐड हो गया, ये बनाया पहला बटन बनते ही उसके लिए बीएल तैयार हो गया, जैसा आपने डायग्राम में देख रहे। फिर उसके ऊपर मैंने रजिस्ट्रेशन बनाया, कर दिया b1.register, और इसमें अपनी क्लास का रेफरेंस पास कर दिया और इसमें हमारा निर्देश चला दिया। ठीक सर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक बटन बना, यानी कि एक सोर्स तैयार हो गया, और उसका रजिस्टर मेथड कॉल करके हमने अपने रजिस्टर का रजिस्ट्रेशन करा दिया। हमने पहले बटन को अपनी क्लास का रेफरेंस दे दिया, क्योंकि हमारी ही क्लास में बटन रजिस्टर को इंप्लीमेंट कर रखा था। उसके बाद मैंने दूसरा बटन, जैसी दूसरा मैं बनाऊंगा B2, तो B2 के लिए बीएल पैदा होगा, और एक और बटन देते तो एक और सोर्स आ गया, इसका भी लिस्टनर के साथ रजिस्टर करा, यानी कि B2 पे भी रजिस्टर चलाया जा सकता है। तो हमने ऊपर देखो B2 पे भी रजिस्टर चलाया, बट लिस्टनर तो हमारा एक ही है ना, लिस्टनर क्लास तो एक ही है, तो रेफरेंस तो उसके पास भी हमें अपनी क्लास का देना होगा, तो हमने उसमें भी क्लास करना। तो दोनों के बीएल में हमारा रेफरेंस चला गया। B1 के बीएल में भी हमारा रेफरेंस है, B2 के बीएल में फिर सेट किया, सेट साइज और सेट प्रिंसिपल हमने टू कर दिया। ठीक, चलो उसके बाद पब्लिक वॉइड की टेक्स्ट में है दिखा दिया, मैंने यहाँ पे रुके और यहाँ इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनते ही पूरा जीवाई तैयार हो जाएगा, प्यारा सा फ्रेम बना, टेक्स्ट बनाया, उसके ऊपर एक ओके बटन भी आ गया और एक कैंसिल भी आ गया। अब ध्यान से सुनिए, कल वाली कहानी लिखी होगी। जैसे ही बेटे है ओके पे क्लिक मारेंगे तो जेवियम साहब क्या करेंगे, ओके को बनाने वाला जो ऑब्जेक्ट है B1 उसे उठा लेंगे बेटे, और उसके ऊपर बटन क्लास का एग्जीक्यूट चलाएंगे, और भी कुछ और उसके अंदर लिखा होगा BL डॉट, क्योंकि B1 का एग्जीक्यूट चला तो BL भी किसका यूज होगा? B1 का ही यूज होगा। B1 में रेफरेंस किसका था? BL में हमारी क्लास का, तो क्लिक चल गया और इस क्लिक चलते ही टेक्स्ट में हेलो आ गया। चलो बहुत बढ़िया हो गया ना। अब पॉइंट आता है, आपने कैंसिल पे क्लिक मारा, कैंसिल पे क्लिक मारा, फिर जीवन साहब एक्टिवेट हो गए और उन्होंने कैंसिल को बनाने वाला ऑब्जेक्ट उठाया, और वो था B2। कैंसिल किससे बना था? B2 से। तो इस पर उन्होंने B2 पे एग्जीक्यूट कराया, क्योंकि जिस बटन पे आप ऑब्जेक्ट क्लिक मारते हैं उसी को बनाने वाला ऑब्जेक्ट उठाता है, उसी पे वो एग्जीक्यूट चलाता है। फिर क्या ओरिजिनल कुछ और है, अब चला देते B2 पे एग्जीक्यूट करा, तो अंदर जाके BL भी किसका यूज होगा? B2 का ही यूज होगा, और उसमें भी रेफरेंस किसका था? हमारी ही क्लास का था। तो उस पर जब वो क्लिक चलाएगा तो वो हमारी ही क्लास का फिर से चला देगा क्लिक, और फिर से हेलो भी आ गया। जबकि मुझे दिखाना लिस्टनर का मेथड चलाएंगे तो सेम मेथड चलेगा, तो दोनों पे काम भी सेम होगा, जबकि दोनों पे काम मुझे अलग अलग करना है। तो ये प्रॉब्लम फंसेगी स्टेप नंबर 2 में, तब कहीं जाके स्टेप नंबर 3 में जाके आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आने वाला। तो आप देख सकते हैं मैंने 2 बटन बना के दोनों को एक ही क्लास का रेफरेंस दे दिया, तो दोनों ने अंदर से उसी क्लास का मेथड चला दिया। अब दोनों से सेम मेथड चला, इसी वजह से दोनों पे काम भी सेम ही होगा।
जबकि हम तो काम अलग अलग करना चाहते थे। दैट इज द प्रॉब्लम। तो अब कहीं जाके ये प्रॉब्लम फंसी है, तो इसके सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं ये इवेंट क्लास का यूज आने वाला है, जो अभी तक नहीं आया। तो ये प्रॉब्लम फंसनी चाहिए, तभी अब मैं स्टेप नंबर 3 में जाऊंगा और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालूंगा। जबकि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ना आपको बटन इवेंट बनानी है, ना आपको बटन क्लास बनानी है, और ना ही आपको बटन लिस्टा बनाना है। ये सब बने बनाए हैं। ठीक, आपको तो सिर्फ ये GUI बनाने वाली क्लास बनानी है, दैट्स इट, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3 में जाके इस प्रॉब्लम का अब हम सॉल्यूशन निकाल देते हैं। ये देखो फिर से आ रहा है बेटे, क्लास 2 in 1 इम्प्लीमेंट्स बटन लिस्टर, फिर एक फ्रेम, एक टेक्स्ट फील्ड और 2 बटन के वेरिएबल लेंगे। जैसा पहले वाला ये बिल्कुल लिखो, 2 in 1, पहले फ्रेम बनाया, फिर एक टेक्स्ट फील्ड बनाया, टेक्स्ट फील्ड को सेट बाउंड किया, टेक्स्ट फील्ड को फ्रेम पे ऐड कर दिया, ये बनाया पहला बटन। तो पहले बटन के लिए BL तैयार हो गया, फिर पहले बटन पे सेट बाउंड कर दिया। ठीक है, आ गई, अब आ गई। चलो, सो हमने पहला बटन बना लिया बेटे, उसका ये पैदा हो गया, इस पे भी रजिस्टर चला दिया, वही अपनी क्लास का एक्शन दे दिया, पहला बटन ऐड कर दिया। फिर दूसरा बटन बनाया, तो उसको भी सेट डाउन किया मेरे बच्चों। फिर दूसरा बटन, तो उसका BL तैयार हो गया, तो उस पे भी रजिस्टर वही पहले वाला दिस पास कर दिया, उसे भी फ्रेम के ऊपर ऐड कर दिया, सेट लेआउट, सेट साइज, सेट टेबल। ठीक है, फिर मेन, अब जैसी मेन चलाएंगे 2 बटन आते बेटे। आप ध्यान से सुनना, जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे, ओके बनाए B1 से, तो JVM B1 को उठाएगा और फिर से एग्जीक्यूट चलाएगा। और अब एग्जीक्यूट का कोड करना, यहाँ से ये क्या करेगा, उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग इवेंट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा। पहले बटन इवेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना और उसमें दिस पास कर दिया, जिसका मतलब है B1 पे एग्जीक्यूट चला था, तो B1 का रेफरेंस ही अंदर दिस में जाएगा। तो यानी कि बटन इवेंट के पास उस बटन का रेफरेंस पास कर दिया गया है जिस पे आपने क्लिक किया था। अब जैसे इसका कंस्ट्रक्टर चला, ये दिस देखो, बटन इवेंट क्लास, ये भी इसका कंस्ट्रक्टर चला, इसने जो B1 का रेफरेंस आया था वो बटन टाइप के वेरिएबल में कैच कर लिया और दिस करके क्लास लेवल पे संभाल के रख। यानी कि बटन इवेंट के पास उस बटन का रेफरेंस चला गया बेटे जिसपे आपने फिलहाल क्लिक किया था, और अब फिलहाल आपने क्लिक किया था B1 पे, तो बटन इवेंट के पास B1 का रेफरेंस चला गया वाया कंस्ट्रक्टर। उसके बाद बेटे BL पे क्लिक चला, अब क्लिक चला तो इस क्लिक के अंदर बटन इवेंट के ऑब्जेक्ट को एज ए आर्गुमेंट पास कर दिया गया। तो अब क्योंकि बटन इवेंट पास कर रहे हैं तो प्रोटाइप चेंज कर दिया। यहाँ पब्लिक वॉइड क्लिक में बटन इवेंट B दे दिया, ओवरराइड करते वक्त भी पब्लिक वॉइड क्लिक बटन इवेंट B आ गया। तो ये अंदर से रेफरेंस B, तो B वाला रेफरेंस हमें यहाँ मिल गया। ये मैथड जो क्लिक अंदर से चला और हमें इसके अंदर बटन इवेंट का रेफरेंस मिला। हमने इस बटन इवेंट का मैथड चलाया गेट सोर्स, ये रहा गेट सोर्स, और ये उसके अंदर से हमें रेफरेंस रिटर्न कर रहा है उस बटन का जिसपे आपने क्लिक किया था B1। तो हमने चेक किया क्या ये जो गेट सोर्स से रेफरेंस रिटर्न हो रहा है, क्या ये B1 का इक्वल टू B1? यस, तो हमने टेक्स्ट फील्ड में लिख दिया है इफ में। फिर नीचे इफ आया, क्या गेट सोर्स B2 रिटर्न करता है? ना, ये B2 रिटर्न नहीं करता, तो इस इफ में तो नहीं जाएगा। अब आपने बेटे कैंसिल पे क्लिक मारा, अब आपने कैंसिल पे क्लिक मारा, तो कैंसिल पे अगर आप क्लिक मारते हैं तो इस बार वो B2 उठाएगा और एग्जीक्यूट किस पे चलाएगा? B2 पे एग्जीक्यूट चला। क्लिक चला, इसमें फिर बटन इवेंट आ गया, फिर से बटन इवेंट, इस बार फिर चला गेट सोर्स B1। ना, इस बार ये B1 नहीं है, इस बार ये क्या है? B2 है, और ये कैंसिल पे करेगा। ऐसे होती है इवेंट है भाई कहानी सब में। जबकि आपको ना तो ये क्लास बनानी बेटे, ना ये क्लास, ना ये इंटरफेस, आपको सिर्फ ये बनाना है।
तो अगर मैं केवल इतना हिस्सा समझाता तो पहले आपकी समझ में नहीं आता ये रजिस्ट्रेशन क्यों कर रहे हैं, दूसरा आपको समझ में नहीं आता अंदर से यार हमारा क्लिक चलता कैसे है, तीसरा ये समझ में नहीं आता इसमें बटन इवेंट का ऑब्जेक्ट आता कैसे है, चौथा ये समझ में नहीं आता कि बटन इवेंट के पास हमारे बटन का रेफरेंस जाता कैसे है, वो रिटर्न कैसे करना है। तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो मैं अब आपको इसी प्रोग्राम को चला के दिखाऊंगा, नोट डाउन करने से पहले ओरिजिनल से रिप्लेस करके, ओरिजिनल से इसे रिप्लेस करके ये थोड़ा सा ठीक करके AWT पैकेज इंपोर्ट कर लिया बेटे, और हमारे पास इवेंट से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस हैं वो AWT के सब पैकेज में मिलती है, इवेंट पैकेज। और आप सबको मैंने सिखाया था कि हमें चाइल्ड पैकेज को एक्सप्लिसिटली इंपोर्ट करना पड़ता है, सो हमने कर लिया। अब सुनो, जो क्लास मैंने बनाई थी बेटे 2 in 1, यहाँ मैंने उसका नाम रखा इवेंट है, यहाँ पर भी मैं सेम क्लास लिस्नर यूज कर रहा हूँ। तो हमारा डुप्लीकेट था, ध्यान से सुनना, जो कि था बटन लिस्नर। यहाँ पर ओरिजिनल लिस्नर होता है एक्शन लिस्नर, ठीक है। और जो बटन के क्लिक पे, जो ओरिजिनल बटन क्लासेस के क्लिक पे जो इवेंट अकर होता है उसे रिप्रेजेंट करने वाली है एक्शन इवेंट क्लास, जबकि मेरी फेक थी बटन इवेंट एंड बटन लिस्नर, और ओरिजिनल होते हैं एक्शन इवेंट एंड एक्शन लिस्नर। तो इस बार किससे इंप्लीमेंट करा दिया? एक्शन लिस्नर से। बिल्कुल वही कहानी जैसे मैंने बनाया था बटन लिस्नर वाली कहानी। फिर एक फ्रेम, 2 बटन के वेरिएबल, एक टेक्स्ट, ये फ्रेम बना लिया, ये पहला बटन, ये दूसरा बटन, दोनों को सेट डाउन कर दिया। 2 बटन आ गए, मैंने भी 2 बनाए थे और दोनों का रजिस्ट्रेशन कराया था, तो हमने फेक मेथड बनाया था रजिस्टर। अब बटन क्लास में जो रजिस्ट्रेशन मेथड है, जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन मेथड है, वो है ऐड एक्शन लिस्नर। दोनों पे चला दिया, जैसे वहां दोनों पे रजिस्टर चलाया था, तो दोनों के पास हमारी क्लास का रेफरेंस चला गया। अब आपको अंदर से समझ में आ रहा होगा, दोनों बटन के पास हमारा रेफरेंस चला गया। और एक रूल है, ध्यान से सुनना, प्यारा सा जावा है, अगर कोई लिस्नर है उसका सोर्स के साथ रजिस्ट्रेशन कराना है, तो सोर्स के अंदर रजिस्ट्रेशन मेथड ढूंढना होगा, मेथड का नाम ढूंढना होगा। तो कुछ मत करो, जो भी लिस्नर का नाम है उसके पीछे ऐड लगा दो, उसी नाम से रजिस्ट्रेशन मेथड होगा। जैसे कि है एक्शन लिस्नर, तो बटन में जो रजिस्ट्रेशन मेथड क्या हुआ? ऐड एक्शन लिस्नर। हमारे पास है माउस लिस्नर, तो बटन के अंदर क्या होगा? ऐड माउस लिस्नर। हमारे पास है की लिस्नर, तो बटन में क्या होगा? ऐड की लिस्नर। हमारे पास है विंडो लिस्नर, तो क्या होगा? ऐड विंडो लिस्नर। तो जो भी लिस्नर का नाम है, अगर इसका रजिस्ट्रेशन मेथड ढूंढना है किसी कंपोनेंट में, तो सिर्फ कुछ नहीं करना होता, उसके पीछे ऐड लगा दो, उसी नाम का मेथड। तो ये देखो मैंने दिस कर दिया, जबकि हमारा और वहां डुप्लीकेट था रजिस्टर। रजिस्टर की जगह इस समय क्या कॉल कर रहा हूं मैं? एक्शन। तो बटन लिस्नर की जगह एक्शन लिस्नर आ गया है, रजिस्टर मेथड की जगह क्या आ गया? ऐड एक्शन लिस्नर। दोनों को ऐड कर दिया, टेक्स्ट फील्ड सेट बाउंड ऐड कर दिया, सेट साइज सेट विजिबल ट्रू। अब हमने जो फेक मेथड बनाया था वो था क्लिक, जो कि आया था बटन लिस्नर से, जबकि ओरिजिनल मेथड होता है एक्शन लिस्नर के अंदर एक्शन परफॉर्म। तो अब दोनों बटन इस मेथड को चलाएंगे, जैसे दोनों पहले क्लिक को चला रहे हैं, ठीक है। और वहां पे बटन इवेंट का आर्गुमेंट जाता था, तो हमारे में क्या जाता है? एक्शन इवेंट का। ओरिजिनल तो यही था ना, हमारा बटन इवेंट का, यहाँ एक्शन इवेंट आ गया। यहाँ पे भी एक स्टैंडर्ड है, ये जो लिस्नर है ना हमारे पास, जितने भी इंटरफेस, इनमें जो मेथड होंगे, उनमें मेथड में जो आर्गुमेंट जाता है वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग इवेंट क्लास का जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास है माउस इवेंट और माउस लिस्नर, तो माउस लिस्नर में जितने मेथड होंगे सब में आर्गुमेंट माउस इवेंट का जाएगा। हमारे पास है की इवेंट, की लिस्नर में जो मेथड होंगे उसमें आर्गुमेंट की इवेंट का जाएगा। विंडो इवेंट, विंडो लिस्नर में जितने मेथड होंगे उसमें आर्गुमेंट किसका जाएगा? विंडो इवेंट। और हम इवेंट क्लास से ही पूछते हैं, बता भाई तू किस पे आकर हुआ। फिर 2 बार ये मेथड चलेगा, एक बार ओके के क्लिक पे, क्योंकि ओके के पास भी हमारा ही रेफरेंस है, और क्लिक कैंसिल के पास भी ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर एक्शन इवेंट का ऑब्जेक्ट बना के बटन का रेफरेंस से दिया जाएगा। तो ये सब मैं आपको समझा रहा हूँ। तो वही गेट सोर्स ओरिजिनल भी होता है, बी रिटर्न करेगा तो ओके, और B1 रिटर्न करेगा तो कैंसिल नीचे लिखा। डिक्टो सेम कहानी आ गई। सो अगर मैं वो आपको इंटरनल वर्किंग ना समझाऊं तो पहले आपकी समझ में नहीं आएगा ये दोनों रेफरेंस क्या है।
फिर वही कहानी आपको समझ में नहीं आएगा, अंदर से एक्शन परफॉर्म चला तो चला कैसे, फिर उसके अंदर एक्शन इवेंट आया तो आया कैसे, फिर एक्शन इवेंट के पास हमारे बटन का रेफरेंस पहुंचा तो पहुंचा, आपको रट्टे मारने पड़ता है कुछ नहीं। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं अंदर से कैसे हो रहा होगा कि बटन पे क्लिक होते ही अंदर से उसका एक मेथड चला होगा जिसके अंदर से एक्शन इवेंट को ऑब्जेक्ट बना के उस बटन का रेफरेंस दिया होगा, और फिर बटन का जो AL है, BL की जगह वहाँ AL होता है, उस पर चला होगा एक्शन परफॉर्म और उसमें एक्शन इवेंट पास होगा। बिल्कुल, इसलिए मैंने आपको फेक मेथड के थ्रू पहले कहानी अच्छे से समझा दी है और ओरिजिनल के थ्रू अब चला के दिखा रहा हूँ। सब कुछ वही है, हमारी बटन इवेंट थी, यहाँ एक्शन इवेंट है, हमारा बटन लिसनर था, यहाँ एक्शन लिसनर है, हमारा क्लिक मेथड था और यहाँ एक्शन परफॉर्म है, उसमें बटन इवेंट था, यहाँ ओरिजिनल एक्शन इवेंट था। चलो इसे रन करके दिखाते हैं, फिर आपको सारे स्टेप कॉपी करके और बहुत सारे चला के दिखाएंगे। इवेंट डेमो सेव कर दिया मैंने, सेव कर दिया है। ये ओके पे क्लिक करें तो ओके आना चाहिए, आ गया, और एक यानी कि एक्शन परफॉर्म चला। कैंसिल पे क्लिक करें तो कैंसिल आना, कैंसिल देखो फिर से वही चला कि एक्शन परफॉर्म, क्योंकि दोनों बटन को आपने सेम रेफरेंस दिया था तो दोनों ने अंदर से उस रेफरेंस पे सेम मेथड चला दिया। ठीक, अब आप 50 बटन लगा लो, इस लगाते चले जाओ और सबके अलग अलग टास्क परफॉर्म करते चले जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसे होती है हमारी बैकग्राउंड में सारी इवेंट। ठीक है जनाब, आई कहानी समझ में सबको अच्छे से, दोनों पे मैंने अलग काम करके आपको दिखा दिया। अब आप इस सारे स्टेप कॉपी कर लीजिए, चलाएंगे ये वाला प्रोग्राम जो मैं आपको भी रन करके दिखा रहा हूँ, बाकी सब आपके रेफरेंस के लिए, नॉलेज के लिए। तो पहला स्टेप था ये, कल कॉपी करो इसे, स्टेप नंबर 1 अपने रेफरेंस के लिए रखना, सिर्फ इससे प्रैक्टिस नहीं करना, ओरिजिनल नहीं है। जो स्टेप नंबर 2 का पहला पार्ट था उसका सारा कोड सेकंड पार्ट में है, तो सीधा सेकंड ही करेंगे। हेलो सर। हाँ जी, EPRP का प्रोजेक्ट EPRP का दिया तो था, EPRP का करना, और मैंने काम किया बेटा, इन सब प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जो आपको है, इसकी ना हमने वीडियो बना दी है कैसे कैसे चलाना है, और वो मैंने YouTube पे डाल दी है, ठीक है, और उसका मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा सारे प्रोजेक्ट्स का, तो आप उस वीडियो से देख देख के एक एक चीज आराम से चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो से 50 बार देख लो, सेव होगी, क्योंकि अगर मैं एक बार दिखाता हूँ और आप में से किसी का नेट डिस्कनेक्ट हो गया या कोई स्टेप भूल गए तो बड़ी दिक्कत आएगी। तो इसलिए वीडियो बना दी गई है सारे प्रोजेक्ट को चलाने की, प्रोजेक्ट क्या काम करता है उसमें एक्सप्लेनेशन की भी, और वो वीडियो हम यूट्यूब में, उसका लिंक मैं आपको जल्दी दे दूंगा। फिलहाल VIS की मैंने वीडियो डाल दी है, अगर किसी को VIS का चाहिए लिंक यूट्यूब वाला तो मैं आपसे है, VIS वाले कुछ लोग यूट्यूब पे वीडियो बन गई है, ओके सेंड कर दीजिए सर। ठीक है, मैं उसका लिंक अभी सेंड कर देता हूँ VIS वालों का, तो आप VIS का जाके वहां से अपना देख सकते हैं कैसे कैसे आपको डिप्लॉय करना है, कैसे कैसे चलाना है, क्या क्या आपको सॉफ्टवेयर डालने हैं, सब कुछ हमने हमारा। उसका पर्पस ये था क्योंकि एक मैंने अभी लाइन लिया था तो आधे बच्चों का नेट कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, स्टैप भूल जाते हैं, तो वीडियो हो गया, जितनी मर्जी चाहे पीछे रिवाइंड कर करके स्टैप को देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो VIS की तो मैं आज दे दूंगा आपको सर। क्या बेटा सबका हो गया, कर दो? यस सर। स्टेप नंबर 3 की पहली क्लास, स्टेप नंबर 3 का इंटरफेस, उसमें एक एक्स्ट्रा चीज आ गई थी, बटन इवेंट, अलग अलग लिख दिए सारे नंबर। पहला ये करो, ये स्टेप नंबर 3 का बटन लिस्ट है,
हो गया बेटा, आगे बढ़ू। स्टेप नंबर 3 की हमारी बटन क्लास, उसमें एक्स्ट्रा आया था बटन इवेंट वाली कहानी। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। एक बात थी, तो हम लोग पटना से यहाँ क्लास कर रहे हैं, तो हम लोग एडवांस क्लास कब तक चलेगी? लॉकडाउन हटेगी तो हम लोग पटना चल जाएंगे लोग। क्या कह रहा है, क्या दोबारा बोल, क्या कह रहा है? एडवांस क्लास कब तक चलेगी? जब तक तुम्हारा तुमने कब तक चलाना बताइए, कब खत्म करना है? इसी संडे को खत्म करें? क्या नहीं कर देते क्या? दिक्कत वाली बात है। संडे सुबह 7 बजे बाद शाम के 7 बजे तक एडवांस खत्म, मजे ले ले फिर। अच्छा बात बताइए हमको, तुम्हारा शादी हो गया, तुम्हारा बीवी रो रहा है, तुम्हारा बच्चा रो रहा है, क्या कर रहा है तुमको? तो तब तक क्लास कीजिए जब तक जॉब नहीं लग जाता। हमको नहीं छोड़िए। क्या पूछते हैं उल्टा क्वेश्चन हमसे? क्या पूछते हैं उल्टा क्वेश्चन? तुम जॉब करने आए थे यहाँ पे, खाली कोर्स करने आए थे? कहीं जॉब करने आए थे? हम यहाँ पे कोर्स करने नहीं आए थे हम। तो उस दिन ड्यू अरे सोच बदलो सर, हम घर छोड़ के आए हैं, अब अपने घर दोबारा मुंह दिखाने नहीं जाऊंगा पिताजी को जब तक कि अपनी कमाई से उनके लिए कुछ लेके न जाऊं। अब तो एक रोटी का बस्ती रह गई लास्ट बेटे 2 in 1। 2 in 1 में सब कुछ पे वही वाला सेकंड मैंने लिख दिया। देखो क्लास 2 in 1 इंप्लीमेंट बटन लिस्ट में वेरिएबल सेम एज स्टेप 2, बस क्लिक मेथड में चेंज आया था। कंस्ट्रक्टर भी सेम है, मेन भी सेम, सिर्फ चेंज जो आता है उसमें क्लिक, इसके मैंने लिख दिया। कर लेते हैं। ये प्रोग्राम करो, ये प्रैक्टिस करो। यानी कि एक अलग से क्लास बनाएंगे जो एक्शन लिस्नर को इम्प्लीमेंट करेगा। ये और अब मुझे अपनी इस क्लास में ना बेटे इवेंट डेमो के ये वाले डाटा मेंबर एक्सेस करना है। तो नेचुरली मुझे वहाँ इवेंट डेमो के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सब इंस्टेंस डाटा मेंबर है, तो बिना ऑब्जेक्ट के तो एक्सेस होंगे नहीं। अब की बार आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के दोनों बटन को रेफरेंस आउटर का देंगे, तो अंडरस्टूड दोनों एक्शन परफॉर्म किसका चलाएंगे? आउटर का ही चलाएंगे। और जब एक्शन परफॉर्म चलेगा तो एक्शन इवेंट से पता लगे गेट सोर्स क्या वो इवेंट डेमो का बी है यानी कि ओके है, तो लालू एक
तो बस अब हमें क्या करना होगा, अपने दोनों सोर्स के साथ यानी कि दोनों बटन के साथ इस वाले लिस्नर का रजिस्ट्रेशन करना होगा। दैट्स इट। आधा मिनट यहाँ बनाते हैं ऑब्जेक्ट बेटे, आउटर ओ इज इक्वल टू न्यू आउटर, और इसको हमने अपनी क्लास का रेफरेंस देना था तो दिस पास कर दिया, तो इसके पास चला गया हमारा रेफरेंस। और अब मैंने दोनों बटन के अंदर आउटर का ऑब्जेक्ट पास कर दिया है। बस यही कहानी है बेटे पूरे इवेंट। देखो पहले बेटे बटन के पास हमारी क्लास का रेफरेंस था, तो एक्शन परफॉर्म किसका चला, हमारी क्लास का। अब आप अपनी आंखों से देखो अच्छे से, अब की बार दोनों बटन के पास रेफरेंस किसका है, आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो मेथड भी किसका चलाएंगे, आउटर का एक्शन परफॉर्म। यस, इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ रजिस्ट्रेशन। पूरी इवन हैंडलिंग बेटे रजिस्ट्रेशन के इर्द घूमती रहती है। करना आपने कुछ नहीं करना होता, लिसनर बनाना है, सोर्स के साथ रजिस्ट्रेशन, लिसनर बनाना है, सोर्स के साथ रजिस्ट्रेशन। जिस लिसनर का रेफरेंस सोर्स को दोगे उसी का मेथड चलाएगा। पहले हमने दिया था अपनी क्लास का, अब मेरी क्लास अभी भी लिसनर है, मेरी क्लास में अभी भी एक्शन परफॉर्म है, बट मैंने अपनी क्लास का रेफरेंस इस बार बटन को नहीं दिया, तो बटन मेरा एक्शन परफॉर्म चला ही नहीं सकता। अब मैंने आउटर का रेफरेंस दिया है, तो बटन किसका ऑब्जेक्ट चलाएगा, इस समय किसका मेथड चलाएगा, आउटर का। सो ऑल अबाउट द गेम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो पूरी इवेंट हैंडलिंग में कुछ नहीं करना बेटे, आपने लिसनर क्लास बनानी है, सोर्स के साथ रजिस्ट्रेशन, लिस्नर क्लास बनानी है, सोर्स के साथ रजिस्ट्रेशन है, सोर्स पे जैसे इवेंट होगा आपके ऑब्जेक्ट से आपका मेथड चला देता है। तो अब दोनों के पास आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो दोनों ही क्या चलाएंगे, अब की बार आउटर का एक्शन परफॉर्म चला देंगे, लालू और राबड़ी आ जाएगा। ये सेव करते हैं, आ गया लालू, आ गया राबड़ी, ठीक है, क्योंकि अब इन दोनों के पास आउटर का था। पहले हमारी क्लास का रेफरेंस था बेटे, तो पहले हमारी क्लास के मेथड चला दिया, अब आउटर का है तो आउटर का मेथड चला दिया। इवन मैं कर देता हूँ, मैंने ओके बटन को अपनी क्लास का रेफरेंस दे दिया, पहले वाले बटन, तो ये एक्शन परफॉर्म किसका चलाएगा, हमारा, जिस पे आएगा ओके लिखा हुआ। और जबकि इसके पास किसका है, इसके पास है आउटर का, तो ये प्रिंट करेगा राबड़ी। तो आप चाहो जितने सोर्स बनाए हैं, जितने बटन, हर एक की लिस्नर क्लास अलग अलग बना के भी उसका रेफरेंस दे सकते हो, लेकिन इससे तो बहुत सारे लिस्नर बनाने पड़ जाते थे। इसलिए ये लोग कॉन्सेप्ट लेके आए कि एक लिस्नर बना के उसी का रेफरेंस सबको दे दो, तो सबके साथ सेम मेथड चलाएंगे और इस कंडीशन से पता लगा दो इस पे क्लिक हुआ। ये ज्यादा आसान है, क्योंकि अब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा आज कैलकुलेटर बनाने को, और जब मैं आपको कैलकुलेटर बनाने को दूंगा तो कैलकुलेटर में आप 20-25 बटन बनाएंगे, तो आप 20-25 लिस्टर बना सकते हैं। हर एक बटन की सेपरेट लिस्टर बना दो, सब वही चलेगा, लेकिन बेटर है एक लिस्टर बना के सबको सेम रेफरेंस दे दो। बस इस कंडीशन से पता लगा लो कौन सा चला है और कौन सा नहीं चला, वो ज्यादा बेटर है। मगर अगर आप चाहो तो हर सोर्स के लिए सेपरेट लिस्टर बना सकते हैं। इस समय देखो, 2 बटन 2 लिस्नर, एक के पास मेरी क्लास का रेफरेंस है, एक के पास आउटर का, तो एक आउटर का एक्शन परफॉर्म चलाएगा और एक हमारी क्लास का एक्शन परफॉर्म करेगा। मैंने कहा था इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ रजिस्ट्रेशन। आप सोर्स को जिस लिस्नर का रेफरेंस दोगे ये उसी का मेथड चलाएगा, जब जब उस पर घटना घटेगी, जब तक उस पर इवेंट अकर होगा। सिंपल। चलो सिर्फ करते हैं। ठीक है, एपी चला हमारा वाला एक्शन परफॉर्म, राबड़ी चला दूसरा वाला एक्शन परफॉर्म। ठीक है जनाब, आती है हमारी क्लास में सबको अच्छे से, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चल सो अब आप ये भी कर लीजिए बेटे, आउटर भी कॉपी कीजिए।
हो गया बेटा? सर 1 मिनट रख दो उसको, 1 मिनट। सर इतनी है हैं? फिलहाल तो इतना ही है बेटा, आउटर क्लास तो इतनी बनाई है मैंने, इसमें और कोई जरूरत तो है नहीं। रट्टा मारा है क्या? हो गया सर। और ये ऊपर छोटा सा हमने इसका ऑब्जेक्ट बना के रजिस्ट्रेशन कराया था। ये देखो, ये बना के भी देखो, आप चाहो तो दोनों में सेम दे दो, एक एक करके भी दो, एक एक। अब इस इवेंट हैंडलिंग में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये कॉपी करना है। मैं तो 2 लाइनों से समझा रहा था कैसे आउटर का ऑब्जेक्ट बनाना इवेंट डेमो में और कैसे पास करना है, 2 लाइनों पर। हो गया? चलो अब सुनो बेटे मेरा। एक्चुअली में हमारे पास कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जिन्हें हम एक से ज्यादा तरीके से अकर कर सकते हैं। We are having a certain event which can be occurred by more than one way, like a window event. विंडो इवेंट को विंडो अगर आप मिनिमाइज करते हो तो भी विंडो होगा, विंडो इवेंट मैक्सिमाइज करोगे तो भी विंडो इवेंट। तो काम तो आप विंडो पे ही कर रहे हो बेटे। विंडो को क्लोज करोगे तो भी विंडो इवेंट होगा, विंडो को रिसाइज करोगे तो भी विंडो इवेंट होगा, विंडो को ड्रैग करोगे तो भी विंडो इवेंट होगा, विंडो को ड्रॉप करोगे तो भी विंडो इवेंट होगा। तो कितने सारे तरीके हैं, सब पे होता विंडो इवेंट है। सिमिलरली माउस इवेंट, माउस की प्रेस करो तो भी माउस इवेंट, की को रिलीज करो तो भी माउस, की को क्लिक करो तो भी माउस, की को ड्रैग करो, ड्रॉप करो, ठीक है साहब, उसको मूव मोशन में मूव करो। तो इस तरीके से कई तरीके से माउस इवेंट कर सकता है। सिमिलरली की इवेंट, की प्रेस करना तो भी की इवेंट, की को रिलीज करना तो भी की इवेंट, की को टाइप करना तो भी की इवेंट। So there are so many events which can be occurred by more than one. ठीक है? अब आप प्रोग्रामर ने ऐसे प्रोग्रामर रिक्वायरमेंट रखी कि मैं इसके हर तरीके पे एक डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर विंडो में मिनिमाइज करूँ, फिर दे रखा है विंडो लिसनर और उसके अंदर एक मेथड। अब मिनिमाइज करो तो भी यही मेथड चलाता है, मैक्सिमाइज करो तो भी यही मेथड चलाता है, क्लोज करो तो भी चलाता है, ड्रैग करो तो भी चलाता है, ड्रॉप करो तो भी चलाता है। तो सब पे सेम ही काम हो रहा है, जबकि हमने रिक्वायरमेंट रखी है कि हम उसके हर तरीके पे डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करना चाहते हैं। तो जब हमारी तरफ से ऐसी रिक्वायरमेंट आई तो फिर सन माइक्रो सिस्टम ने इस प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन दिया। उसने काम किया, उसने देखा जिस इवेंट को एक से ज्यादा तरीके से अकर किया जा सकता है, उसने उसके लिसनर इंटरफेस के अंदर जितने तरीके से अकर कर सकते हैं हर तरीके को मैप करता हुआ एक कॉरस्पॉन्डिंग मेथड बना दिया। विंडो इवेंट नाउ कैन बी अकर्ड बाय 7 ways. The window listener, that's why having a 7 method, and each method is mapped to one way. ठीक, हर एक मेथड को एक तरीके से मैप कर दिया गया है। तो विंडो को मिनिमाइज करोगे तो एक मेथड दे दिया उसके लिए, मैक्सिमाइज करोगे एक उसके लिए, क्लोजिंग के लिए, ड्रैग के लिए, ड्रॉप, हर एक के लिए अलग अलग मेथड दे दिया। अब वो विंडो इवेंट जिस तरीके से करोगा उसी का कॉरस्पॉन्डिंग मेथड चला दिया जाता है। तो इस तरह से अब हमें कुछ ऐसे लिसनर इंटरफेस मिलने लगे जिनमें एक से ज्यादा मेथड आ रहे। जैसे अभी आपने एक्शन लिखना था,
तो ये तो एक ही मेथड का एक्शन परफॉर्म, तो एक ही को ओवरराइड करेंगे। लेकिन अब वो इवेंट जिन्हें एक से ज्यादा तरीके से अकर किया जा सकता है, उनके हर तरीके के लिए उनकी कॉरस्पॉन्डिंग लिसनर इंटरफेस में एक सेपरेट मेथड दे दिया जाता है और हर तरीके से उस मेथड को मैप कर देते हैं। मिनिमाइज के लिए अलग मेथड है, मैक्सिमाइज ऐसे माउस के क्लिक के लिए अलग, माउस को प्रेस करने के लिए अलग, रिलीज करने के लिए अलग, ड्रैग करने के लिए अलग। इवन माउस के तो लिसनर भी दो हैं, एक है माउस लिसनर जिसमें 5 मेथड है, एक है माउस मोशन लिसनर जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो, माउस मोशन में ड्रैग एंड ड्रॉप पे कुछ काम करना है तो माउस मोशन लिसनर को इंप्लीमेंट करने वाली लिसनर क्लास बना दो, नॉर्मल पे करना है तो माउस लिसनर को इंप्लीमेंट करने वाली क्लासेस बना दो। तो इस तरीके से हमें अब हम बहुत सारे ऐसे इंटरफेसेस मिल गए हैं, लिसनर इंटरफेसेस, जिनमें एक से ज्यादा मेथड होते हैं। अब लेट अस सपोज मैं चाहता हूं विंडो के क्लोजिंग बटन पे कोई टास्क को परफॉर्म करना, ठीक है? तो मेरे पास इंटरफेस है विंडो लिसनर। ये हमारे पास एक इंटरफेस जिसका नाम है लिसनर और इसके अंदर कुल मिला के 7 मेथड। इसके अंदर कुल मिला के कितने मेथड है? 7। 1 2 3 4 एंड 5 6 एंड 7, ऐसे मिला के टोटल 7 मेथड हैं इस पर्टिकुलर इंटरफेस के अंदर, जिनमें से एक है विंडो क्लोजिंग वाला, जो कि विंडो के क्लोजिंग बटन के क्लिक चलाया जाता है और मैं उसी में तो काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जैसे विंडो क्लोज तो काम टर्मिनेट हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? विंडो बनती है फ्रेम से, तो पहले तो फ्रेम बनाऊंगा विंडो बनाने के लिए, साथ साथ एक क्लास बना लूँ जो विंडो लिसनर को इंप्लीमेंट करती हो और विंडो क्लोजिंग को उसमें ओवरराइड कर दूं, फिर अपनी क्लास का रेफरेंस फ्रेम को दे दूं। जैसी फ्रेम के विंडो पे क्लिक करूंगा क्लोजिंग बटन पे, वो मेरे लिसनर से मेरा मैसेज चला देगा और मेरा काम हो जाएगा। मैंने क्या कहा? कोई भी इवेंट ट्रैप करना है तो कुछ नहीं करना, लिसनर बनाइए, सोर्स के साथ रजिस्ट्रेशन कराइए। तो हमें एक विंडो लिसनर क्लास बनानी पड़ेगी, नाम कुछ भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बना दी हमने एक विंडो लिसनर क्लास। विंडो मैं ऐसी क्लास बना दी, कोई भी नाम दे दूं और इसे क्या करना पड़ेगा? ये मेरी लिसनर क्लास है, तो इसे बेटे इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। चलो इसने कर लिया। आ गया इसके पास विंडो क्लोजिंग मेथड और फिर इस क्लास पे क्या किया? इसमें से आया विंडो क्लोजिंग और उस मेथड को ओवरराइड करके जो भी काम करना था कर लिया बेटा। चलो बहुत ही बढ़िया हो गया, काम बढ़िया। हाँ ठीक। अब इस क्लास का रेफरेंस हम दे देंगे अपने फ्रेम को, बट समस्या क्या है यहाँ पे? यहाँ समस्या होगी और यहाँ पे यही सेल लगी हुई है। विंडो लिसनर के अंदर 7 मेथड है, तो अगर मैं कोई क्लास बनाऊंगा जो विंडो लिसनर को इंप्लीमेंट करती है, मुझे उसका कोई एक यूज करना था, लाइक विंडो क्लोजिंग मैंने ओवरराइड कर दिया, बट बचे हुए 6 को भी मुझे ओवरराइड करना पड़ेगा। सारे के सारे एस्पेक्ट हैं, अननेसेसरी एक यूज करने के लिए मुझे 7 को ओवरराइड, भले ही उनकी मुझे ब्लैंक बॉडी देनी हो, बट ओवरराइड तो करना पड़ेगा। अब ये समस्या हमारी जान को है। तो जब भी हम किसी ऐसे लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं जिसमें एक से ज्यादा मेथड है, यूज उसका हमें कोई एक करना है। जैसे यहाँ पे सिर्फ मुझे बेटे विंडो क्लोजिंग को यूज करना था, बट क्या करूँ? इस इंटरफेस से आ तो 7 मेथड रहे, तो मुझे तो 7 के 7 ओवरराइड करना पड़ जाएंगे यहाँ पर, जबकि चाहिए मुझे तो ये थी, बट मजबूरी है क्योंकि सारे एस्पेक्ट है और ऐसे मेथड को ओवरराइड करना मैंडेटरी होता है। ये सब मैंने आपको बताया। ये तो समस्या हो गई भाई। तो जब ये समस्या आई तो फिर इसका भी जावा ने हमें एक सोल्यूशन दी। सन माइक्रोसिस्टम ने क्या किया? हमें बीच में एक क्लास बनाना, ठीक है, जो कि इस लिसनर इंटरफेस को पहले से इंप्लीमेंट करेगी। ये क्लास सन माइक्रोसिस्टम बनाई जो उसके लिसनर को इंप्लीमेंट करती है।
इस पर्टिकुलर लिसनर को क्या करती है, इम्प्लीमेंट। ठीक है, और इसके सातों मेथड को यहाँ पे ओवरराइड कर, ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा, बट वो उनकी ब्लैंक बॉडी देती है, ओपनिंग क्लोजिंग लाइक दिस, ऐसे सबकी ब्लैंक बॉडी दे दी उसने, सबकी ब्लैंक, सारे मेथड्स की। अब हम क्या करते हैं, अपनी जो लिसनर क्लास बनाते हैं उसे डायरेक्ट उससे इंप्लीमेंट ना करा के हम इस क्लास से उसे एक्सटेंड करा लेते हैं। अब जब आप किसी क्लास को एक्सटेंड करते हो तो उसके मेथड्स को, सारे मेथड को ओवरराइड करने की जरूरत है। अब ये सातों मेथड आप, अब मेरी क्लास में जो मीडिएटर क्लास है जो बना के दिया उससे सातों मेथड आ गए, मैंने सिर्फ विंडो क्लोजिंग को ओवरराइड कर दिया, बाकी को मुझे ओवरराइड करने की कोई जरूरत नहीं। तो ऐसे जितने इंटरफेस थे, लिसनर इंटरफेस, जिनके पास एक से ज्यादा मेथड थे, उन सबको इंप्लीमेंट करने वाली ऐसे उन्होंने हमें मीडिएटर क्लासेस दे दी, जिन्हें हम एडेप्टर क्लासेस कहते हैं। और ये फिलहाल क्योंकि विंडो लिसनर को इंप्लीमेंट कर रही है तो इस क्लास का नाम है विंडो एडेप्टर।